राजस्थान की तपती हुई रेत के बीच, जहां दिन में सूरज जमीन को जला देता है और रात में सन्नाटा इतना गहरा हो जाता है कि अपनी ही सांसें डराने लगती हैं, वहीं जैसलमेर से कुछ दूरी पर खड़ा है एक गांव जो कभी जिंदा था, लेकिन आज सिर्फ खामोश है। ये है कुलधरा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आज की कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। तो आइए इस खामोश गांव की उस आखिरी रात में चलते हैं। टूटी हुई दीवारें, बिखरे हुए पत्थर, सूनी गलियां, ऐसा लगता है जैसे हर ईंट किसी के लौटने का इंतजार कर रही हो। कहा जाता है ये गांव एक ही रात में हमेशा के लिए छोड़ दिया गया था। कोई विदाई नहीं, कोई चीख नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस एक रहस्यमयी खामोशी। 13वीं शताब्दी, पालीवाल ब्राह्मण यहां आए थे। वे साधारण लोग नहीं थे, वे विद्वान थे, कुशल किसान थे और रेगिस्तान में पानी रोक लेने की कला जानते थे। जहां रेत के सिवा कुछ नहीं था, वहां उन्होंने जीवन बोया, तालाब बनाए, कुएं खोदे, बंजर जमीन को हरियाली दी। धीरे धीरे कुलधरा समृद्ध हुआ। मंदिरों की घंटियां बजती थीं, हवेलियों में दीप जलते थे, बच्चों की हंसी इन गलियों में गूंजती थी। लेकिन हर खुशहाली के पीछे किस्मत एक साया बनकर चलती है। जैसलमेर की रियासत में एक नाम था सलीम सिंह। सत्ता का घमंड और चाहत की आग उसके भीतर जल रही थी। लोक कथाएं कहती हैं उसकी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी। वो उसे पाना चाहता था, किसी भी कीमत पर। धमकी दी गई, अगर विवाह नहीं हुआ तो कर बढ़ेगा और तबाही आएगी। गांव पर अंधेरा धीरे धीरे उतरने लगा और फिर वो रात आई। आसमान में चांद था, लेकिन उसकी रोशनी भी जैसे डर रही थी। हर घर में दिए जल रहे थे, पर कोई बात नहीं कर रहा था। फैसला हो चुका था, इज्जत जान से बड़ी होती है। और फिर दरवाजे खुले, कदम उठे, हजारों कदम रेगिस्तान की रेत पर। धीरे धीरे, बिना आवाज, बिना पीछे देखे, बच्चे, बुजुर्ग, औरतें सब चले गए। उस रात कुलधरा ने अपने ही लोगों को खो दिया। सुबह हुई, सूरज उगा, लेकिन गांव खाली था। न कोई इंसान, न कोई पशु, सिर्फ हवा जो टूटी दीवारों से टकराकर एक अजीब सी आवाज पैदा कर रही थी, जैसे कोई अब भी यहां हो। कहा जाता है जाते जाते पालीवालों ने श्राप दिया कि यहां फिर कभी कोई बस नहीं पाएगा। और आज सदियों बाद भी कोई यहां रात नहीं बिताता। जो कोशिश करता है वो कहता है उसे कदमों की आहट सुनाई देती है, कभी फुसफुसाहट, कभी किसी के साथ चलने का एहसास। क्या ये सच है या डर हमारी कल्पना का खेल है? शायद ये श्राप नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की आखिरी चीख थी। शायद ये डर नहीं, बल्कि इतिहास का सबसे शांत विद्रोह था। लेकिन जब रात होती है और हवा चलती है, तो कुलधरा आज भी कुछ कहना चाहता है। क्या तुम उसकी आवाज सुन सकते हो? धन्यवाद।